स्क्विड गेम में हमने बहुत से प्लेयर्स देखे, बहुत सी डेथ्स भी देखी, बहुत से गेम्स को भी समझा एंड उन गेम्स को सरवाइव कैसे करना है ये भी जाना। लेकिन क्या कभी दिल दिमाग में सवाल नहीं आया कि जो स्क्विड गेम फेमस ही है डेथ गेम के लिए, उसकी सबसे इजीएस्ट डेथ कौन सी थी? जी हाँ, स्क्विड गेम के अंदर बहुत से रीजंस ऑफ डेथ हैं, लेकिन वे ऑफ डेथ बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं। यस, ये वीडियो आपको हैरान करके रख देगी, इसलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सो स्क्विड गेम के अंदर जहां इतने सारे प्लेयर्स को मारा गया, इतने सारे गेम्स में मारा गया, उनको मारने के तरीके हमेशा से बहुत ज्यादा लिमिटेड थे। या आपको जान के हैरानी होगी कि स्क्विड गेम में सिर्फ टोटल ऑफ 3 ऐसे वेज हैं जिन तरीकों से प्लेयर्स को मारा गया। अब कल को फ्रंटमैन आके बोलते कि मिस्टर खान पिलगू आपको किस तरीके से स्क्विड गेम में मरना है डिसाइड करना होगा। अब मिस्टर खान पिलगू तो बता सके, अब खान पिलगू पूछने लगे कि मेरे को क्यों मरना है, मैं तो कोई गेम भी नहीं आ रहा। अरे गेम नहीं आ रही तो क्या यहाँ टीआरपी कम होने लग रही है, वीआईपी आइलैंड छोड़ के जा रहे हैं ना, हमें नहीं पता, मरो आप तो मरो। अब ऐसे में मिस्टर खान पिलगू क्या करेंगे? अगर आप होते तो आप क्या करते? इसलिए आपको एक डेथ तो डिसाइड करनी ही होगी। और वेल हर कोई चाहता कि उनको मोस्ट इजीएस्ट एंड लीस्ट पेनफुल डेथ मिले, एंड इन्हीं वेज को हम जानेंगे मोस्ट पेनफुल डेथ से लेके मोस्ट इजीएस्ट डेथ तक। सो वेल स्क्विड गेम के अंदर जो मोस्ट पेनफुल डेथ है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड एक्चुअली ये वो डेथ है जो स्क्विड गेम कभी भी ऑफर करता ही नहीं है। या अगर आप किसी भी गेम में हारते हो या किसी भी तरीके की चीटिंग करते पकड़े जाते हो तो इस तरीके से स्क्विड गेम का गार्ड या फ्रंटमैन या दुनिया का पापा जैक कोई भी आपको ये डेथ ऑफर नहीं करेगा। एंड फिर भी उसके बावजूद पूरे स्क्विड गेम एंटायर सीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंदर 2 ऐसे प्लेयर थे जिनको ये डेथ मिली थी। वेल अगर आप गेस करना चाहें कि ये कौन सी टाइप ऑफ डेथ है एंड क्यों ये मोस्ट पेनफुल है, मैं आपको हिंट देता हूं कि जिन 2 प्लेयर्स को ये डेथ मिली, एक सीजन 1 से थे एंड एक सीजन 3 से थी, एंड इन दोनों प्लेयर ने ही अपने किसी सगे को एक गेम के दौरान खो दिया था। जी हाँ, अगर आपके दिमाग में इनका नाम आया है तो आप एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, एंड ये वे ऑफ डेथ है जो कि मोस्ट पेनफुल है, हैंग टिल डेथ। वैसे तो पूरे स्क्विड गेम के अंदर टोटल 3 ऐसे प्लेयर्स थे जिनको टांगा गया था, लेकिन उनमें से एक प्लेयर चीटिंग करते पकड़े थे एंड उनको फर्स्ट मार दिया गया था, देन उनको कुछ गार्ड्स के साथ स्टेयर केस पे टांगा गया था, सो वो उस तरीके से नहीं मरे। बट ये 2 प्लेयर जिन्होंने खुद की स्क्विड गेम में जान ली थी, ये मरे थे मोस्ट पेनफुल तरीके से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो खुद की सांसों को रोक कर खुद की जान नहीं ले सकता। चाहे वो सांस रोकना हो, चाहे अपने गले को दबाना हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई वो दोनों प्लेयर खुद को लटका लेते हैं। अब ये डेथ सिर्फ इसलिए पेनफुल नहीं है कि खुद की इस तरीके से जान नहीं ली जा सकती, बल्कि इसलिए पेनफुल है कि इंसान 3 हफ्ते तक बिना खाने के जिंदा रह सकता है, 3 दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है, एंड 3 मिनट तक बिना हवा के जिंदा रह सकता है, मगर उम्मीद एक लोती ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान 3 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। एंड इन दोनों प्लेयर्स ने ही अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। ये दोनों ही अंदर से इस कदर टूट चुके थे कि इससे ज्यादा डरावना एंड दर्द देने वाला इनके लिए कुछ भी नहीं था। That's why जो चीज इंसान खुद अपनी मर्जी से, अपना हाथों से अपनी सांस को रोककर भी नहीं कर सकता, उस तरीके को चूज करने में भी ये नहीं हिचकिचाए, क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर से मर चुके थे। एंड उसके बाद इनका शरीर जिस तरीके से मरा, ये मोस्ट पेनफुल डेथ है स्क्विड गेम की। बट इसके बाद जो डेथ आती है वो स्क्विड गेम की एक ऑफिशियल डेथ है। लेकिन कमाल की बात ये है कि ये सेम वे ऑफ डेथ मोस्ट पेनफुल भी है एंड एज वेल एज लीस्ट पेनफुल भी है। एंड ये वो तरीका है जिससे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को एलिमिनेट किया गया था। इवन स्क्विड गेम की सबसे पहली डेथ भी इसी तरीके से होती है, लेकिन वो डेथ मोस्ट पेनफुल नहीं थी, लेकिन उस दौरान जो डेथ होती है वो मोस्ट पेनफुल थी। बस ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए चलते हैं सीधा रेड लाइट ग्रीन लाइट की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहले प्लेयर्स की डेथ होती है। लेकिन स्टार्टिंग वाले प्लेयर्स को हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं, एंड उसके बाद जो भगड़ा दगड़ी के अंदर जो डेथ्स होती हैं वो स्क्विड गेम की ऑफिशियली मोस्ट पेनफुल डेथ्स हैं। क्योंकि जब बुलेट आपकी बॉडी के अंदर लगती है तो वो आपके टिश्यूज को, आपके नर्व्स को, आपकी मसल्स को चीर कर जाती है, डैमेज कर देती है, एंड उसके अंदर एक कैविटी छोड़ देती है जो कि बहुत इंसेन लेवल का दर्द क्रिएट करती है। लेकिन वो गोली लगना कभी भी किसी की डेथ का कारण नहीं होता। उन सभी प्लेयर्स की डेथ का कारण था
ब्लड लॉस। अगर किसी प्लेयर को 1-2 गोली लगी तो काफी हद तक चांसेस हैं कि वो मरे नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा समय तक पेन में थे। एंड जैसे जैसे उनका ब्लड लॉस हुआ, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाता गया एंड उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये मोस्ट पेनफुल डेथ होने के साथ ही एक ऐसी डेथ है जिसको धीरे धीरे आते हुए भी देखा जा सकता है। एंड वहीं पे जो लीस्ट पेनफुल डेथ है, जो कि इससे एग्जैक्टली सेम है, हूबहू है, उस डेथ को आप आते हुए भी नहीं देख सकते। वेल, बुलेट से मारना मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की डेथ का रीजन था, चाहे वो गेम में एलिमिनेट हुए हों, चाहे वो चीटिंग कर रहे हों या फिर रेबेलियन फाइट हो। लेकिन इसके बाद ऐसा तरीका जिससे बहुत कम प्लेयर्स मारे गए हैं। सीजन 1 में तो सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो इस तरीके से मारे गए, बट सीजन 3 में पूरा एक गेम इस पे बेस्ड था। अगर अभी तक आपको ध्यान नहीं आया कि सेकंड वे ऑफ डेथ कौन सा है स्क्विड गेम में, तो वो है नाइफ। ये तरीका हमेशा से स्क्विड गेम की ऑफिशियल डेथ लिस्ट में था, मगर फिर भी जो प्लेयर सबसे पहले इस तरीके से एलिमिनेट होता है, या मैं कहूँ होती हैं, वो कभी भी स्क्विड गेम के किसी गेम के कारण एलिमिनेट नहीं हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंग सेबियो की, जिनको सांगवू ने मारा था नाइफ की मदद से। एंड उसके बाद में सोन गी हुन ने भी सांगवू को ही मार दिया था नाइफ की मदद से। एंड उसके बाद ये नाइफ के सिलसिले को पूरे सीजन 2 के लिए गायब कर दिया गया। एंड सीजन 3 में लिटरली आधे प्लेयर्स के हाथ में नाइफ थमा दिया गया। अब नाइफ वाली डेथ बुलेट डेथ के मुकाबले लीस्ट पेनफुल है, जिसका रीजन हमने इवन कई मूवीज में भी देखा है। जब पूरी फाइट हो जाती है एंड हीरो ओरा गेन कर रहे होते हैं, तभी उनकी पू की हीरोइन बोलती है कि ए जी आपके तो चाकू लगा हुआ है। लेकिन फिर हीरो बोलते हैं कि हाँ मेरे को घंटू का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वो देखते हैं वो एक्चुअली लगा हुआ है। वेल, इस ओरा गेनिंग सीन के अंदर इन रियलिटी कहीं ना कहीं हीरो को जेन्युइनली ही नहीं पता था कि उनके चाकू लगा हुआ है। दैट्स व्हाई स्टैबिंग लीस्ट पेनफुल है, क्योंकि कई टाइम आपको स्टैब हुआ है, आपको पता नहीं लगता, वो फील करता है कि किसी ने आपको बहुत जोर से धक्का दिया है या बहुत जोर से मुक्का मारा है। एंड पेन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है वेलोसिटी। जितनी रफ्तार से अगर आपको कोई चीज आके लगती है, वो उतना ही ज्यादा पेन क्रिएट करती है। एंड दैट्स व्हाई बुलेट की वेलोसिटी कहीं ज्यादा गुना रहती है किसी भी नाइफ की वेलोसिटी से। लेकिन हाँ, फिर भी नाइफ की डेथ कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि आपकी इससे इंस्टेंट डेथ नहीं होती, जो कि बुलेट के कारण काफी तेजी से हो जाती है। सो इसके अंदर आप काफी लंबे देर तक दर्द में रहेंगे, देन उसके बाद आपकी डेथ होती है। सो कहीं ना कहीं बुलेट वाली डेथ एंड नाइफ वाली डेथ काइंड ऑफ इक्वली है, क्योंकि एक के अंदर जिसमें दर्द बेइंतहा होता है बट डेथ जल्दी हो जाती है, वही नाइफ वाले में दर्द कम होता है लेकिन डेथ बहुत टाइम में होती है, तो वो दर्द को आपको बार बार सहन करना पड़ता है। बट फिर भी स्क्विड गेम में एक तीसरा वे ऑफ डेथ भी है, जो कि सबसे ही कम पेनफुल है, और शायद इस डेथ को लेने से पहले आपको थोड़ी रोमांचक फीलिंग भी आ जाए। वेल, अभी भी नहीं समझे तो थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इस डेथ को सीजन 1 में ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, देन उसके बाद सीजन 2 में इसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। उसके बाद सीजन 3 में हमें 3 गेम देखने को मिलते हैं, एंड तीनों ही गेम की जो डेथ थी, उन डेथ्स के अंदर ये डेथ बहुत बड़ा रोल निभाती है। या मैं बात कर रहा हूँ डेथ फ्रॉम फॉलिंग। सीजन 1 के अंदर जो हमें रस्सी खींचने वाला गेम दिखाया जाता है ब्रिज के ऊपर, उसके अंदर से जो टीम एलिमिनेट होती है वो सीधा ऊंचाई से नीचे जाकर गिरती है। सीजन 3 के हाइड एंड सीक के अंदर भी जो ब्लू टीम थी, वो छुपते छुपते काफी ऊंचाई पर पहुंच गई थी, और कुछ दरवाजे तो ऐसे थे जो सीधा लीड करते थे नीचे गिरने की तरफ। हालांकि उसके अंदर कोई प्लेयर शायद ही गिर के मरा हो, लेकिन उसके बाद जंप द रोप, उसके अंदर जितनी भी डेथ्स होती हैं वो सभी प्लेयर्स के गिरने से होती हैं। एंड इवन फिनाले, उसके अंदर भी जितनी डेथ होती हैं वो प्लेयर्स के गिरने से ही होती हैं। इसका मतलब सीजन 3 एंड होते होते डेथ फ्रॉम फॉलिंग एक बहुत बड़ा वे ऑफ डेथ बन गया था स्क्विड गेम में, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई बुलेट नहीं लगती, कोई आपके शरीर में कैविटी नहीं बनती, कोई स्टैबिंग नहीं होती, ना कोई ब्लड लॉस होता, ना ही आपको चाकू के कारण काफी लंबे समय तक पेन में रहना पड़ता है। और मैंने कहा था कि इसके अंदर आपको रोमांचक फीलिंग भी आती है, लेकिन जब आप अपनी आंखों के सामने डेथ को आते हुए देख रहे हो तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी रोमांचक फीलिंग आने वाली है। इवन अगर आप बंजी जंपिंग भी करते हो तो उसके अंदर घंटू किसी को रोमांचक फीलिंग नहीं आती, हर किसी के पंखे फटे हुए होते हैं कि अगर ये रस्सा टूट गया भैया। वेल, स्क्विड गेम में अनलकीली ऐसा कोई रस्सा नहीं था, एंड एक बार अगर आपने देखा कि आप गिर रहे हो, आपके लिए समय एक्चुअली
स्लो हो जाता है। इन रियल आपने कभी इसको महसूस किया नहीं किया, कमेंट करके जरूर बताना, बट ऐसा होता है जब आपकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज होती हैं तो समय आपको धीरे महसूस होने लगता है। सो डेथ फ्रॉम फॉल स्क्विड गेम की सेकंड लीस्ट पेनफुल डेथ है, क्योंकि जब आप गिर रहे हो तो आपको डर लग रहा है, लेकिन दर्द तो ऑफ कोर्स नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप नीचे गिरते हो आपके शरीर को बहुत इंसेन लेवल का पेन होता है, लेकिन आपके ब्रेन पे इतनी जोर से इंपैक्ट पड़ा है कि आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है एंड वहीं पर प्लेयर की डेथ हो जाती है, प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सेकंड लीस्ट पेनफुल डेथ है तो मोस्ट लीस्ट पेनफुल या फिर मोस्ट इजीएस्ट डेथ कौन सी है स्क्विड गेम की? अब आपको जान के हैरानी होने वाली है, इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि चैनल को तो आपने स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइब कर दिया था। सो स्क्विड गेम के अंदर फ्रंटमैन एंड उनकी टीम जो डेथ्स ऑफर करती है उसके अंदर से मोस्ट पेनफुल जो डेथ है वो ही कहीं ना कहीं लीस्ट पेनफुल डेथ भी है, यानी कि मोस्ट इजीएस्ट डेथ इन द स्क्विड गेम। एंड द फैक्ट इज स्क्विड गेम का जो सबसे पहला प्लेयर एलिमिनेट हुआ था वो सबसे इजीएस्ट डेथ से एलिमिनेट हुआ था। एंड इमेजिन उनको देख के हर किसी के पंखे फट गए थे एंड वहां से डेथ का सिलसिला शुरू हुआ था। या मैं बात कर रहा हूं डेथ फ्रॉम बुलेट्स। लेकिन अब आप कहोगे एक सेकंड भैया, डेथ फ्रॉम बुलेट्स तो मोस्ट पेनफुल डेथ नहीं थी? या एग्जैक्टली ये मोस्ट पेनफुल भी है, लेकिन अगर आप एम की नलियों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो तो ये लीस्ट पेनफुल बन जाएगी। लेकिन इसको मोस्ट से लीस्ट पेनफुल बनाने के लिए आइदर यू हैव टू बी ए शार्प शूटर या फिर आपको पॉइंट ब्लैंक से मारा जाए। या क्योंकि यहाँ पे जो कैच है वो कैच है हेडशॉट का। अगर वही बुलेट आपके शरीर की किसी भी जगह को छोड़ के डायरेक्टली आपके हेड में लगती है तो ये लीस्ट पेनफुल डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे? वेल, इसका भी वही कारण है जो साइंस की दुनिया में बड़े खूबसूरत नाम के साथ आता है, वेलोसिटी। अब वैसे तो किस टाइप की गन से आपको मारा गया है, कितनी दूर से मारा गया है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या थी, किस टाइप की बुलेट यूज करी गई है, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि डेथ के पेन को चेंज करते हैं। लेकिन स्क्विड गेम के अंदर गार्ड्स के द्वारा जो गन यूज करी गई हैं वो राइफल्स हैं, जिनकी बुलेट की फायरिंग वेलोसिटी पिस्टल की फायरिंग वेलोसिटी से कहीं ज्यादा रहती है। बट फिर भी फॉर एन एग्जाम्पल के लिए हम सबसे छोटी गन लेके चल रहे हैं। जो सिंपल से सिंपल पिस्टल है उसकी बुलेट की जो फायरिंग वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकंड की है। एंड वहीं पर ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन का जो स्कल साइज है वो 30 सेंटीमीटर का रहता है। यानी कि एक बुलेट प्लेयर के सर में एंटर करके पीछे से निकलने तक, यानी कि पूरे ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए 0.0005 सेकंड का समय लेगी। यानी कि 0.0005 सेकंड वो समय है जितनी देर के अंदर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंड वहीं इस ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि वो चीज जो आपको बताती है कि आपको दर्द हो रहा है। अगर ये पेन रिसेप्टर्स दिमाग में ना हो तो आपको दर्द हो रहा है ये आपको कभी पता ही नहीं लगेगा। इससे पहले आप कहो कि वाह ये तो बहुत फूकी और कमाल की चीज है। वेल नहीं, पेन रिसेप्टर्स ह्यूमन सर्वाइवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जस्ट इमेजिन आप बढ़िया खाना बना रहे हो, तभी आपके पूकी बाबू का कॉल आ जाता है कि बाबू आपने खाना खाया नहीं खाया। वाह कितना पूकी बाबू की तरह बोल सकता हूँ मैं, कहीं पूकी बाबू तो नहीं हूँ किसी का। और आप उसको बोलो अरे बाबू मैं तो खाना ही बना रहा हूँ ये देखो, और आपकी हाथ की खिचड़ी बनी हुई है। क्यों बन गई? क्योंकि आपने इस हाथ को तवे पे रख दिया था। अब जैसे आप गर्म तवे को टच करते हो इंस्टेंटली आप अपनी फिंगर हटा लेते हो, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि यो मेरा हाथ जल रहा है। ये बात आपको किसने बताई? शर्मा जी के लड़के ने तो बताई नहीं आके, ये बताई पेन रिसेप्टर्स ने। अगर यही पेन रिसेप्टर ना हो तो आप अपने तवे के ऊपर हाथ रखे रखो, अपने पूकी बाबू से बात करते रहो एंड आपके हाथ की ही खिचड़ी बन जाएगी। सो या यही जो पेन ट्रांसमिट करता है आपका दिमाग आपकी बॉडी में, इसकी जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकंड की। यानी कि ये ऑन एन एवरेज 0.01 सेकंड से लेके 0.006 सेकंड तक का समय लेता है। वैसे तो ये समय बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जो बुलेट का समय है आपके दिमाग को पेनिट्रेट करने का, वो पेन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने से कहीं ज्यादा तेज है। यानी कि इससे पहले आपका दिमाग आपको ये बता पाए कि आपको बुलेट लगी है, आपको दर्द हो रहा है, उससे पहले तो वो बुलेट आपके दिमाग के एक हिस्से से घुस के दूसरे हिस्से से निकल भी जाएगी एंड आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब आपको कभी भी कोई पेन महसूस होगा ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई कहते हैं कि इस डेथ को आते हुए भी नहीं देखा जा सकता। हाँ वो बात अलग है कि कोई 1 घंटे से आपके मत्थे पे बंदूक रख के बैठा हुआ है, दबा दूं क्या, ढिचकाऊं, उसमें तो आपके पंखे फट जाएंगे मैडम जी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ एक चीज आप जरूर कर सकते हो, वो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ तक देख रहे थे वीडियो को तो आपको मजा तो आया ही था। तो दूसरी वीडियोस को भी जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।